Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 11th B of class 9 mathematics. Chapter name rectilinear figure. So let's start chapter exercise 11th B. Here from first question, first part, if a parallelogram the diagonals are equal in length and intersect at right angle, prove that parallelogram will be square. First of all, make a diagram of this question, then we will try to solve this question. Okay, it is a figure of given question in a parallelogram. Suppose we have a parallelogram ABCD, the diagonals are equal, means it is given that AC is equal to BD. Prove that पैरेललोग्राम विल बी आर स्क्वायर. हमको ये शो करना है कि पैरेललोग्राम आपका एक स्क्वायर होगा. अगर से ये पैरेललोग्राम था मीन्स इसकी अपोजिट साइड क्या थी, पैरेलल एंड इक्वल. ओके, ये साइड पैरेलल थी इसके एंड इसी के इक्वल थी, ये थी. आपको ये शो करना है कि ये आपका एक स्क्वायर है. तो स्क्वायर के लिए एक तो हमको ये दिखाना होगा, पैरेललोग्राम में हमको मालूम था कि सारी साइड सेम थी. अब हमको ये भी शो कर दें अगर हम कि ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, मीन सारी साइड सेम हो जाए एक काम. और दूसरा ये शो कर दिया जाए कि जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ऑल फोर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यह आपका स्क्वायर हो जाएगा. ओके, क्या क्या शो करना है कि सारी साइड सेम है और जो एंगल है वो आपके राइट एंगल बना रहे हैं. फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मीन्स डायगोनल इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी है और ये राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सारे एंगल राइट एंगल है. ओके, 90 डिग्री आपको ये शो करना है. देन पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर. तो ये पैरेललोग्राम हमको शो करना है कि एक स्क्वायर होगा. सबसे पहला काम, अगर से पैरेललोग्राम है तो हमको ये मालूम है कि टू इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी. एक तो हमको ये मालूम है, ये पैरेलल लाइन की डिफिनेशन से होता है. और दूसरी बात हमको ये शो करना होगा कि सारी साइड आपकी इक्वल है. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ओके, क्या क्या मालूम है आपको कि ये पैरेललोग्राम में ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड दे आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. नाउ इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, हियर इन दिस ट्राइंगल एंड फ्रॉम ए डी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल check the congruency between these two triangle. Okay, now ABC and in ABD, AC is equal to BD. It is given in the question that diagonals are equal. AD is equal to BC, AD is equal to BC and AC is equal to BD. Okay, and AB as a AB common. AD इज इक्वल टू बी सी, ये क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी इज ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, अपोजिट साइड पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है. एक कंडीशन तो ये हो गई. ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी मीन्स इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन. ओके, सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड, ए बी इज इक्वल टू ए बी एज ए कॉमन, means AB as a common in both triangle. Now by side congruency, side rule of congruency, whatever you can write, or axiom, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Okay, these two triangle are congruent. If triangle are congruent, by CPCT we can say that these two angle are also equal. Okay, means angle ABC and angle BAD. ABC means C angle, BAD means C angle are equal. Okay, if angle are equal, then we know that sum of co-interior angle is equal to 180. BAD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ABC.
दोनों इक्वल है तो बी ए डी की जगह पे ए बी सी, एक ए बी सी यहाँ पे पहले से मौजूद है। सो ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 2 ए बी सी इज इक्वल टू 180, मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, here we get that AB is equal to AD and triangle ABC is right angle। अच्छा, अब देखिए हम एक ट्रायंगल और ले सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड AOD, यहीं पे लिख दें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। AO as a common side, AO is equal to AO common side, OD is equal to OB, OD is equal to OB। ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं एट मिड पॉइंट या बाइसेक्ट टू ईच अदर, और ये एंगल सेम है इसके, मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOA। क्लियर? अब ये तीनों ट्रायंगल कंडीशन आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनाती हैं? बाई साइड एंगल साइड एक्सियम। आपका ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB congruent to triangle AOD। If these two triangles are congruent, then we can say that AB is equal to AD, AB is equal to AD। ओके, सारी साइड सेम हो गई क्योंकि AB इसके इक्वल था, AB इसके इक्वल मिल गया, और ये पहले से इसके इक्वल था, मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। एंड एंगल ABC, और यू कैन से दैट एंगल ABC, एंगल BAD means angle A, angle B, angle C, angle D, or four angle, each angle is equal to right angle, so ABCD is a square। क्लियर? पहली कंडीशन तो हमको ये प्रूफ करना था फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर prove that in a rectangle, ABCD is a rectangle, prove that in a rectangle the diagonals of इक्वल लेंथ। हमको ये शो करना है कि अगर से ABCD आपका रेक्टेंगल है तो इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सपोज ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, सपोज ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब देखिएगा, अगर से रेक्टेंगल है ये, तो हमको ये मालूम हो गया कि ये साइड इक्वल होगा। रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। AB साइड आपकी कॉमन है, मीन्स हम ट्राइंगल ABC ले लें। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, ओके। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड तो पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल होंगे रेक्टेंगल में। एंड ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B राइट एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड AB इज इक्वल टू AB एज ए कॉमन साइड। ओके, AB exists in both triangle, so by side angle side axiom triangle ABC is congruent to triangle BAD, ABC is equal to BAD। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये कह सकते हैं कि बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD। AC मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड एंड BD मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड। बाई CPCT we can say that diagonals are equal, that is complete solution। ओके, यही आपको शो करना था कि डायगोनल्स सेम है। क्या किया? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, प्रूफ हो जाएगा बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द साइड ऑफ स्क्वायर। आपको ये शो करना है कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मीन्स हमको ये शो करना है कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। क्लियर? अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमको ये मालूम है कि अगर से ABCD इज अ स्क्वायर, सो वी कैन से दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके,
and each angle is right angle and diagonals bisect each other at right angle. So ये diagonal है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल कितना होगा, सब 90 डिग्री होगा. क्लियर. AO as a common side. Now first of all we prove that these two triangle are congruent. If triangle are congruent means their corresponding parts means corresponding angle also equal. Suppose ये x है तो ये भी x होगा और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, sum of these two angle is equal to 90 degree. So we can say that each angle is equal to 45 degree. Okay. सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं. कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, OB इज इक्वल टू OD, ये एंगल राइट एंगल एंड OA एज ए कॉमन साइड in this triangle. So by side angle side congruency triangular congruent. If triangular congruent means their corresponding angles are also equal. ये x है तो ये भी x हो गया and x plus x is equal to 90 degree. So x is equal to 45 degree. Let's see the solution of this question. अब देखिए क्या किया गया in triangle AOB and AOD. Here two triangles are given. AB is equal to AD. Why? Because it is the side of स्क्वायर. यहाँ पे लिख देते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की साइड सेम होती है ना. ओके. और क्या मालूम है, AO इज इक्वल टू AO, इट इज कॉमन साइड, सो वी कैन राइट हियर कॉमन. ओके, इट इज एनफ. OB इज इक्वल टू OD. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पे लिख दीजिएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर. ओके. अब यहाँ पे कौन सी साइड हमने यूज़ किया, साइड 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 प्रॉपर्टी. ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा. आप एंगल का भी यूज़ कर सकते थे. बाय द वे हियर वी अप्लाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. नाउ triangle AOB congruent to triangle AOD, AOB congruent to triangle AOD. If the triangles are congruent means we can say that corresponding angles are equal, means angle OAB is equal to OAD. Okay, दोनों सेम हो गए और दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री. सो OAB प्लस OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमने OAD की जगह पे OAB लिख दिया क्योंकि वो सेम था. सो OAB OAB are equal. So sum of two OAB is equal to twice of OAB is equal to 90 degree. So angle OAB is equal to 90 upon 2 means 45 degree. ये proof करना था. Okay. Now next part. Now second part of third question. It is third question second part. Okay. Third question second part. The diagonal of a rhombus are at right angle. The diagonals of a rhombus are at right angle. इन्होंने ये शो करना है हमको कि अगर से A, B, C, D is a rhombus, then show that their diagonal are at right angle. इनके बीच के जो एंगल है वो हमको शो करना है, सब 90 डिग्री होता है. ये कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहला काम आप इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर लो. कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, आपको ये मालूम है कि अगर से रोम्बस है तो सारी साइड सेम होगी, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी. क्लियर. एंड ये लाइन सपोज कर लीजिए ओ ए, तो ए ओ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल ए ओ. और क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. ये इक्वल हो गया इसके. क्लियर. तो ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया. साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी आपका सेम होगा. ये x है तो ये भी x होगा. x प्लस एक्स 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. इन केस ऑफ एनी डाउट you can ask me on my WhatsApp number. Now next question, it is question number 4. Here in figure PQRS is a parallelogram. PQR and S is a parallelogram. QU and ST are perpendicular on diagonal PR. Prove that triangle STR means ये triangle and triangle
QUP, STR एंड QUP आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल आपके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। इसको कॉन्ग्रुएंट शो कैसे किया जाएगा? अगर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है प्रूव दैट ST इज इक्वल टू QP। वो तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद CPCT अप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में फिर से सुनिएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये एंगल क्या होगा? इसके होगा इक्वल, अल्टरनेट एंगल होगा ना। एंड ये दिया गया राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल हुआ, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला पार्ट तो ये प्रूफ हो जाएगा बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड बाई CPCT ST इज इक्वल टू QU। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, given PQRS is a parallelogram in triangle STR and PQR। अब देखिए, एंगल STR एंड एंगल PUQ, ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल है, सो वी राइट हियर बोथ आर इक्वल टू राइट एंगल। नाउ एंगल SRT मीन्स ये एंगल and QPU means ये angle, these two angle are equal, alternate angle। okay, and SR is equal to PQ। why? Because these two are the side of parallelogram, we know that side of parallelogram are equal and opposite, so by angle side property, angle side property, here two angle and a side, two angle and a side, angle side congruency of property, we can say that triangle STR is congruent to triangle QUP। ट्रायंगल PQU इज इक्वल टू RST। आप ऑर्डर अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, बट सही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा जो प्रूफ करना था। एंड अगेन बाय CPCT वी कैन से दैट QU मीन्स सेकेंड एंड थर्ड, हियर ST मीन्स सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वल। ओके, सो ST इज इक्वल टू QU, इट इज योर second part of question number 4। okay, now next question, it is question number 5। in figure PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram, we know that opposite side of a parallelogram are equal and parallel, clear? okay, ये पूरा equal है। PQ and QO, PO and OQ are respectively the angle bisector of angle P and angle Q। PO is a angle bisector of angle P and QO is angle bisector of angle Q। Angle bisector means PO line divide angle P into two equal parts, same as QO line divide angle Q in two equal part, means angle 1 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 6। ये आपको मालूम है। ओके, और आगे क्या कर रहा है? लाइन LOM इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। ये लाइन इसके पैरेलल की गई है, तो अगर ये इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो गई, क्योंकि PQ एंड SR आपस में पैरेलल थे, तो ये LOM जो है वो दोनों लाइन के पैरेलल हो जाएगी। प्रूव दैट PL इज इक्वल टू QM, PL इज इक्वल टू QM, क्लियर? अब ज़रा सा देखिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, SR इज पैरेलल टू LM, मीन्स वी कैन से दैट SLQM इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एक पेयर अपोजिट होगा और इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, तो जो SR की लेंथ होगी वही तो LM की भी लेंथ होगी ना, so SRLM is a parallelogram, means SL is equal to RM। ये पूरी लेंथ इक्वल थी इस पूरी लेंथ की, तो SL इक्वल है RM के, तो रिमेनिंग पार्ट जो है मीन्स LP इज इक्वल टू MQ। एक बात हो गई। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है कि PL इज इक्वल टू QM। आप यहाँ से भी कह सकते थे कि PQLML इज अ पैरेललोग्राम, सो LP इज इक्वल टू QM, क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि हमको ये शो करना है कि
एल ओ इज इक्वल टू ओ एम। देखिए ये एंगल पहले से सेम है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट वी नो दैट एल ओ इज पैरेलल टू पी क्यू, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों पहले से सेम थे, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 1 आपका सेम हो जाएगा। इफ़ एंगल 3 एंड एंगल 1 आर सेम, सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 1 मीन्स ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके। ओके, अब आते हैं इधर, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, बट it is given, we know that angle 5 and angle 4 alternate angle, and so these two angle are equal, so 4 is equal to 6। यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके। अब देखिए ये साइड पहले से इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया गया है, और इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तो एल ओ एंड ओ एम आर ऑल्सो इक्वल। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा कि क्या क्या हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट शो किया है। PQRS is a parallelogram and LOM is parallel to SR। ओके, ये लाइन इक्वल है इसके एंड इसके पैरेलल है ना, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि LSLMR इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और क्या मालूम है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मालूम है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 मालूम है। इतना क्वेश्चन में उन्होंने कहा था। ओके, अगर से ये लाइन इसके पैरेलल एंड इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि LMRS इज अ पैरेललोग्राम। एक काम हो गया, ये पैरेललोग्राम का साइन है, ऐसे पैरेलल लाइन एंड GM। ओके, नाउ अगर से ये पैरेललोग्राम है मीन्स SL इज इक्वल टू RM, SL इज इक्वल टू RM। सो अगर पूरी लेंथ में से इक्वल पार्ट माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। मीन्स PS माइनस SL and RQ minus RM is equal to LP and MQ। हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ एंगल 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, and we know that angle 2 is equal to angle 3 by alternate angle, so angle 2 is equal to angle 3। अब 1 2 आपस में सेम, 2 3 के इक्वल, तो 1 3 भी इक्वल हो गए। देखिए 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3, so we can say that angle 1 is equal to angle 3, it is angle 3। okay, अब angle 1 is equal to angle 3 means opposite side of angle 1 LO and opposite side of angle 3 LP, LO and LP are equal, suppose it is second equation। now here angle 5 and 6 are equal, 5 and 6 are equal, but it is clear that 5 is equal to 4 by alternate angle, so 4 is equal to 6, 5 is equal to 4 and 4 is equal to 6। It's mean opposite side of angle 4 MQ and opposite side of angle Q 6 OM are equal, OM is equal to QM, OM is equal to QM। clear? now ये दोनों साइड आपकी पहले से सेम थी, और इसके इक्वल LO है, इसके इक्वल OM है। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ QM is equal to LP means we can, sorry LP, so we can say that LO is equal to OM, so LO is equal to OM। okay, it is second part of question number 5। now it is question number 6। here ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, L and M are point on AB and DC, L and M are point on AB and CD respectively, and AL is equal to CM, given AL is equal to CM, single mark indicated as a equal line length। prove that LM and BD bisect each other, prove that LM and BD bisect each other, suppose intersecting point as a O, so we can show that OL is equal to OM and OB is equal to OD। यही हमको प्रूफ करना है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। इफ़ ABCD इज ए पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, मीन्स AB इज इक्वल टू DC। तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो बचा हुआ पार्ट बचे के हुए के इक्वल होगा। ओके, हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ आपकी इक्वल है। क्लियर? ओके, और क्या मालूम है कि ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल है। ओके, और क्या मालूम है, ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉरी ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
और ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल है। सो बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। If triangle are congruent means corresponding part are equal. OL is equal to OM and OD is equal to OB. Clear? Now let's see the solution of question number 6. Given ABCD is a parallelogram and triangle LOB and DOM. LOB and DOM. अब इसमें देखिएगा आपका एंगल OBL मीन्स ये एंगल एंड ODM ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो गया, ये एंगल इक्वल है इसके, अल्टरनेट एंगल। ओके, यहाँ पे लिख दिया गया अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, मीन्स एंगल LOB एंड एंगल DOM आर इक्वल, या MOD आर इक्वल। इट इज़ नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। LB इज इक्वल टू DM। देखिए LB और DM क्यों इक्वल होगा, अगर से हम AB इज इक्वल टू था आपका, AB इज इक्वल टू DC था ना, पैरेललोग्राम में तो ये होगा, और इक्वल लेंथ माइनस कर दें मीन्स माइनस AE हो जाए और यहाँ से माइनस MC हो जाए, तो AB माइनस AL इज इक्वल टू BL, ये लिखा, एंड DC माइनस MC इज इक्वल टू DC माइनस MC इज इक्वल टू DM लिखा गया है। क्लियर? तो अगर पहले से लेंथ इक्वल थी, उनमें से इक्वल लेंथ माइनस कर दी गई, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी आपका इक्वल होगा। ओके, सो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड रूल। ओके, ट्राइंगल OLB इज कॉन्ग्रुएंट टू OMD। इफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट मीन्स बाय CPCT वी कैन से दैट OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM एंड OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। इट्स मीन line LM and BD intersect each other, bisect each other at a point O. Clear? ये क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना था। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 फिगर ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram means opposite sides are equal and parallel, so we can say that AB is equal to DC. Produced to point E such that BE इज इक्वल टू AB, BE इज इक्वल टू AB मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ आपकी सेम है, ये पहले से सेम थी पैरेललोग्राम की वजह से, और ये क्वेश्चन में दिया गया है AB इज इक्वल टू BE मीन्स ये दोनों लेंथ आपकी सेम हो गई। ओके, प्रूव दैट ED बाइसेक्ट, प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC। हमको ये शो करना है कि जो ED लाइन है वो BC को बाइसेक्ट करी। सपोज कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा O है, तो हमको क्या शो करना होगा, OC इज इक्वल टू OB ना, तभी तो बाइसेक्ट हुआ। ओके, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं और इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। देखिए ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इसके अल्टरनेट एंगल, ऐसे ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके अल्टरनेट एंगल, एंड दिस टू साइड्स आर इक्वल, DC एंड BE आर इक्वल बिकॉज BE इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू DC। सो ये दोनों ट्रायंगल साइड इक्वल हो गए। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी अप्लाई होगी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ना, angle side angle, angle side angle. So with the help of the angle side angle we can say that these two triangles are congruent. If triangle are congruent, so by CPCT we can show that OC is equal to OB and OD is equal to OE. Is it clear? Now let's see the solution of question number 6, second part. Okay, given ABCD is a parallelogram in triangle BEO and OCD. Angle E is equal to angle D, alternate angle. Angle C is equal to angle B, it is also alternate angle, and DC is equal to BE. क्यों BE? क्योंकि AB BE इक्वल था तो AB की वैल्यू DC के इक्वल है। ओके, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल BOE is congruent to triangle COD. Okay, if triangle are congruent by CPCT we can see that OD is equal to OE and OB is equal to BC, means DE bisect side BC। बस ये आपको शो करना था। Okay, from question number 7 we will discuss in next video. It is little difficult chapter but most important chapter, so try to understand this chapter, watch the video 2 and 3 times, solve all the example. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone, goodbye. Number 7, the diagonal of a parallelogram intersect at O, a line through O intersect AB at X and DC at Y. Prove that OX is equal to OY. Let's see the figure of this question. Okay, it is a figure of question number 7.
The diagonal of a parallelogram intersect at O. Diagonal of a parallelogram intersect at O. Suppose ABCD is a parallelogram and its diagonal intersect at O. A line through O intersect AB at X. A line through O intersect AB at X. एक लाइन है जो O से जाती है और वो ए बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, एट पॉइंट एक्स. एंड डी सी एट वाई, डी सी को कहाँ पर कट कर रही है, वाई पे. मीन्स ये आपकी वाई ओ एक्स इज अ लाइन, ये ब्रेक नहीं है, बीच में पूरी कंप्लीट लाइन है. ओके, प्रूव दैट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, ये आपको प्रूफ करना है. इन ट्राइंगल ए ओ एक्स, ए ओ एक्स एंड सी ओ वाई, एंगल ए ओ एक्स ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट. सो ओ जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. और क्या मालूम है, ये एंगल आपका सेम हो जाएगा इसके, इट इज अल्टरनेट एंगल ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होगी. सो एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू ओ सी वाई बाई अल्टरनेट एंगल. अब देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स वी कैन से दैट बाई CPCT ओ वाई इज इक्वल टू ओ एक्स बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, AOX is equal to congruent to COY, means CPCT OX is equal to OY. Now second part of question number 7, it is the figure of the question number 7 second part. Okay, in this figure it is given that in a triangle ABC is a triangle, median AD is produced to X such that AD इज इक्वल टू डी एक्स. अब जरा सा सुनिएगा, ए बी सी आपका ट्राइंगल था एंड डी एज ए मीडियन. इफ डी एज ए मीडियन मीन्स सी डी इज इक्वल टू डी एम ना, ये मिड पॉइंट हो गया. ओके, एंड गिवन दैट ए डी इज इक्वल टू डी एक्स. हमको ये शो करना है कि प्रूव दैट ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ADB and CDX. Okay, AD is equal to DX already given, DC is equal to DB equal to given, and these two angles are equal by vertically opposite angle. So by side angle side congruency we can say that ADB is congruent to CDX. No, by side angle side congruency we can say that ADB is congruent to triangle XDC. Okay, by CPCT we can also say that AB is equal to CX and angle DAB is equal to DXC. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल हो गई और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल हो गया. तो ये दो एंगल तो किस फॉर्म का है, अल्टरनेट एंगल के फॉर्म के ना, और ये इक्वल है. तो ये तभी पॉसिबल है जबकि AB इज पैरेलल टू CD. Okay, these two angle are the form of alternate angle and it is possible, these two are equal, it is possible only when AB is parallel to CX. So we can say that triangle ABCD is a parallelogram, ABXC is a parallelogram. Why? Because one pair of opposite sides are equal and parallel. No, देखिए ये लाइन इक्वल है और ये एंगल अल्टरनेट एंगल सेम है, यानी कि ये लाइन आपकी AB एंड CX आपकी पैरेलल हो गई. तो ये इक्वल एंड पैरेलल अगर है तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका ट्रायंगल क्या हो, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो ABXC इज अ पैरेललोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. इन अ पैरेललोग्राम ABCD इज द बाइसेक्टर ऑफ ABCD is a parallelogram. Thus bisector of angle A meet at point E and AB is equal to twice of AD. It is given in your question. Prove that BE bisector of angle B, BE bisector of angle B
एंड एंगल ए ई बी इज राइट एंगल। ये शो करना है कि ये बाइसेक्टर है इसका एंड ये आपका राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा आपको क्या क्या मालूम है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ये मालूम है। अच्छा, अगर से ये एंगल इसके इक्वल है और ये हम जानते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट एंगल, सो एंगल 2 एंड 3 भी सेम हो जाएगा। अगर एंगल 2 एंड 3 सेम होगा तो ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी ना। अच्छा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी था, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ई हो गया। तो ए बी का आधा डी ई है तो बचा हुआ भी आधा होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी था। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी और डी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो अगर डी इज इक्वल टू हाफ ए बी है तो ई सी इज इक्वल टू भी हाफ ए बी होगा, ई सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, या ई सी इज इक्वल टू ए डी, या ई सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी एंड बी सी आपका सेम है। तो देखिए हाफ ए बी इज इक्वल टू ए डी, हाफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हाफ ए ई सी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि ई सी और ए डी आपको सेम है। क्लियर? तो एक काम तो हमको ये मालूम हो गया कि ये दोनों साइड आपकी, सॉरी ये साइड और ये साइड आपकी सेम है। तो अगर ये दोनों साइड सेम हो गए तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों एंगल सेम है तो एंगल 6 इसके इक्वल है अल्टरनेट एंगल, एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल, सो 5 इज इक्वल टू 4 मीन्स बी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। क्लियर? एक तो ये काम किया गया है। अच्छा, दूसरा क्या किया गया है, सोल्यूशन है बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब आपको ये शो करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल हो रहा है। उसके लिए देखिए क्या किया कि एक चीज़ ये मालूम हो गई कि एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, 5 एंड 4 आर इक्वल। सो एंगल 1 की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी इस पूरे एंगल ए की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिखा जा सकता है, एंड एंगल बी की जगह पे, इस पूरे एंगल की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिखा जा सकता है ना। मीन्स एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 होता है, ये को इंटीरियर एंगल है ना, पैरेलल लाइन से ये को इंटीरियर एंगल है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो जहाँ ज़रूरत होगी देखा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इसमें। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ए ई बी मीन्स ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है इज इक्वल टू 180 ना। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 की जगह पे हमने लिख दिया हाफ ए एंड बी की जगह पे लिख दिया हाफ बी। तो हाफ ए प्लस हाफ बी इज इक्वल टू प्लस ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ ए प्लस हाफ बी एलसीएम ले लें तो हाफ ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। नो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, सो ए प्लस बी अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। ए ई बी इज इक्वल टू 180, सो ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये शो करना था कि ए ई बी आपका 90 डिग्री होगा। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम मीन्स ऑल opposite pair of opposite sides are equal and parallel. X is the midpoint of AD and Y is the midpoint of BC. Prove that AYCX is a parallelogram. ये शो करना है कि ये आपका पैरेललोग्राम है। उसके बाद क्या करना है, एंड XY and BD, XY and BD बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स पॉइंट O पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको शो करना OX इज इक्वल टू OY एंड OD इज इक्वल टू OB। वो बात की बात है। सबसे पहला काम, अगर से ये पैरेललोग्राम था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड X एंड Y इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, मीन्स पैरेललोग्राम में AD इज इक्वल टू BC था, तो हाफ AD इज इक्वल टू AX हो जाएगा एंड हाफ BC इज इक्वल टू CY हो जाएगा। क्लियर? ये लाइन पैरेलल थी तो AX इज पैरेलल टू CY एंड XA इज इक्वल टू CY हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो वी कैन से दैट
such type of quadrilateral is a parallelogram. If XA is equal to CY and XA parallel to CY means AYCX is a parallelogram. Clear? Now let's see the solution of this part. Okay, here ABCD is a parallelogram in AD is equal to BC. यहाँ पे लिख दे रहा है and AD parallel to BC. ओके, जहाँ ज़रूरत होगी देखा जाएगा. AD is equal to BC means half AD is equal to half BC. Clear? Half AD means AX because X is a midpoint of AD. Same as half BC is equal to CY because Y is a midpoint of BC. So AX is equal to CY and AX parallel to CY. AX parallel to CY क्योंकि लाइन तो पहले से पैरेलल थी पैरेललोग्राम की वजह से. तो अगर से किसी भी quadrilateral की one pair of opposite sides are equal and parallel means these quadrilateral are parallelogram. So we can say that AYCX is a parallelogram. एक काम हो गया. नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है. प्रूव दैट XY and BD बाइसेक्ट ईच अदर. सपोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज ए वो. अब हमको ये शो करना है कि ये आपको इक्वली डिवाइड करे. अब देखिएगा ये एंगल यहाँ लिख देता हूँ. एंगल D इन ट्राइंगल XOD एंड ट्राइंगल OBY. इस ट्राइंगल में एंगल D इज इक्वल टू एंगल B मीन्स एंगल ODX इज इक्वल टू एंगल OBY. एक बात हो गई. ये एंगल इसके इक्वल है. ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल. ओके. ये एंगल इक्वल है इसके मीन्स एंगल XOD इज इक्वल टू एंगल BOY. इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. सेकेंड हो गया. और आपको मालूम है XD इज इक्वल टू BY. XD इज इक्वल टू BY क्योंकि मिड पॉइंट है तो इक्वल हो गई. कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है? बाई एंगल साइड एक्सियम. ओके. ट्राइंगल OBY कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODX. ट्राइंगल ODX कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBY. बाई CPCT क्या मिल गया आपको? OX इज इक्वल टू OY. OX इज इक्वल टू OY एंड OB इज इक्वल टू OD. यही शो करना था कि शो करिए कि XY एंड BD बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एट ए कॉमन पॉइंट O. ओके. नाउ 9th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. ओके. इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड पार्ट. In figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram means opposite sides are equal and parallel. BM bisect angle ABC. BM bisect angle ABC means ये दोनों एंगल आपका इक्वली डिवाइड हो गया. क्लियर? इसको जूम कर लेते हैं. ओके. एंड DN bisect angle ADC. DN ने बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को. Clear? Prove that BNDM is a parallelogram. BMDN is a parallelogram. एक तो ये शो करना है एंड सेकेंड BM is equal to DN. BM is equal to DN ये भी शो करना है. ओके. सबसे पहला काम इसको नंबरिंग कर लेते हैं एंगल को. एंगल 1 is equal to एंगल 2 because BM as angle bisector and here angle 3 is equal to angle 4. ओके. वी नो दैट दीज टू एंगल आर इक्वल. हमको ये शो करना है कि ये आपका पैरेललोग्राम है. कौन चीज़? BMDN इज अ पैरेललोग्राम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CDN इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा अगर हम ये शो कर दें कि दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो उससे क्या फ़ायदा होगा. इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CND. ये एंगल 2 है तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 2. क्लियर? अब 1 एंड 2 आर इक्वल. आपको क्या मालूम है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल
4, ये क्लियर है, ये मालूम है। अच्छा ये 1 है तो ये 1 एंड 2 आर इक्वल, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ये अल्टरनेट एंगल है तो इनका एंगल क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये आपकी सेम हो जाएगी ना। ऐसे इसमें आ जाइए 3 इज इक्वल टू 4, ये एंगल कितना होगा आपका, एंगल 3, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड आपकी सेम हो जाएगी। अच्छा अब समझिएगा, पहले से इस दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल सेम थे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल डी हो जाएगा। क्लियर, ये साइड आपकी इसके इक्वल थी और ये साइड आपस में सेम है तो ये साइड इसके इक्वल हो गई ना। ओके, ये सब चीज़ें लेकर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि डी एन इज इक्वल टू बी एम हो गया एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गए। ओके, नाउ अब आते हैं प्रूफ करने पे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर, इट्स मीन एंगल बी बाई 2, एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल डी अपॉन 2। b by 2 means angle 1, angle 1 is equal to angle 4 ना। अच्छा angle 1 is equal to angle 4 हो गए and angle 2 is equal to angle 3 हो जाएगा, ये ना। एंड ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी, तो हमको मिल जाएगा साइड इक्वल मिल जाएगी और एंगल इक्वल मिल जाएगा। अच्छा एंगल ए एंड एंगल सी तो पहले से सेम था, ये एंगल और ये एंगल तो आपका सेम था ना। देखिए अभी हमने 1 इज इक्वल टू 4 किया है एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ऐसा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गए, ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गए। तो बाई एंगल साइड एंगल एक्सियम, एक्सियम देखिए क्या किया हमने, बी एंगल इक्वल था डी के, तो हाफ बी इज इक्वल टू हाफ डी and angle A is equal to angle C, alternate opposite angle of a parallelogram, and AB is equal to DC। इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDN कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई CPCT we can say that BM is equal to DN, BM is equal to DN। एक कंडीशन तो ये मिल गई आपको, और दूसरी ये मिल गई कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ना, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, बट वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये तो मालूम है ना कि वो आपका पैरेलल एंगल बाइसेक्टर थे तो दोनों एंगल सेम होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गए। क्लियर, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मीन्स वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, one pair of opposite sides are equal and parallel, one pair of opposite sides are equal and parallel। if the one pair of opposite sides are equal and parallel means BMDN, this implies BMDN is a parallelogram। okay, अब अगर से पैरेललोग्राम है देन वी कैन से दैट BN इज इक्वल टू DN, देन वी कैन से दैट BM इज इक्वल टू DN। ये तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। तो पहला तो पैरेललोग्राम हो गया और दूसरा बाई CPCT आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा BM इज इक्वल टू DN। और भी कोई साइड हमको शो करना है BN इज इक्वल टू MD, तो वो भी किया जा सकता था। क्लियर, देखा जाता वो कैसे होता। ओके, नाउ third part of question number 9, it is the figure of question number 9 third part। in figure BM bisect angle B,
BM bisect angle B, means suppose angle 1 is equal to angle 2, means we can say that angle 1 is equal to angle 2. Why? Because BM is bisector of angle B, and AN bisect angle A. Here angle 3 is equal to angle 4, and angle 3 is equal to angle 4. Please zoom in. Okay, angle 3 is equal to angle 4. Okay, it is given in your question. Parallelogram ABCD is a parallelogram. It is given. Prove that MN is equal to CD. Prove that MN is equal to CD. Okay. अब ज़रा सा पहले हमको क्या करना है, हमको शो करना है ए बी एम एन पैरेललोग्राम है. तो अगर से पैरेललोग्राम होगा तो एम एन इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा एंड एम एन पैरेलल टू ए बी हो जाएगा. अच्छा, ए बी सी डी पहले से पैरेललोग्राम था, मीन्स आपको ये मालूम था कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है. तो अगर ए बी इज इक्वल टू एम एन हो जाए और ए बी इज इक्वल टू डी सी दिया गया तो हम कह सकते हैं एम एन इज इक्वल टू डी सी. ओके, बट इसको हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? Now suppose intersecting point here as a O in triangle ABO, in triangle AOB. Okay, angle 3 means half angle A and angle 2 means half angle B. Angle 2 plus angle 3 plus angle AOB, angle AOB is equal to 180 degree. ना, means sum of all three angle of a triangle is equal to 180 degree. Clear? Okay, now angle 3 means half angle A, half of angle A, and angle 3 means half of angle B. ये angle 2 means half angle B and half angle A. It is B. Now angle AOB and is equal to 180, means half A plus half B we can write like this: angle A plus angle B upon 2 is equal to angle AO B is equal to 180. Clear? Angle A plus angle B in a parallelogram, sum of two adjacent angle या sum of two co-interior angle, adjacent co-interior angle is equal to 180 degree, means angle A plus angle B is equal to 180. So we can write here 180 upon 2 plus angle AOB is equal to 180 degree, means AOB is equal to 180 माइनस ये 90 हो जाएगा, राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये एंगल आपको कितना मालूम हो गया? 90 डिग्री. अच्छा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस टू एंगल आर ऑल्सो इक्वल एंड 90 डिग्री. So in a quadrilateral, if the diagonal intersect at right angle, then such type of quadrilateral is known as rhombus. So we can say that this implies ABNM, ABNM is a rhombus. Okay, अगर से rhombus है तो क्या हो गया? सारी साइड सेम होगी, मीन्स AB is equal to MN. यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ. दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू एम एन. ओके, और ए बी सी डी पहले से पैरेललोग्राम था, मीन्स ये मालूम था आपको ए बी इज इक्वल टू एम एन तो अभी मिला है, और पहले से क्या मालूम था? ये इक्वल है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है. दिस इम्प्लाइज एम एन इज इक्वल टू डी सी. इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट एंड हियर rhombus ABNM is a rhombus, it is your second part. Okay, it is clear. सबसे पहला काम किया गया इस हमने यहाँ निकाले 90 डिग्री है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, फिर सारे एंगल सेम हो जाएंगे, सब 90 90 90 होंगे. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें सो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? आपका रोम्बस होगा. रोम्बस में सारे साइड सेम होते हैं, सो ए बी इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा. जबकि पहले से मालूम था ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सो ए बी इज इक्वल टू डी सी. इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, सो वी कैन से दैट एम एन इज इक्वल टू डी सी. इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 and here ABNM is a rhombus. It is your second part. Okay, it is question number 10. Very interesting question. Please listen carefully. A transversal cut of two parallel lines. ये parallel line हो गई, एक transversal cut हो गया. A transversal cut of two parallel lines at A
एंड डी, ए एंड डी पे टू कट ट्रांसवर्सल लाइन के हुए हैं। द टू इंटीरियर एंगल एट ए, इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक एंगल ये ना, द टू इंटीरियर एंगल एट ए आर बाइसेक्टेड एंड सो आर टू इंटीरियर एंगल एट बी। अब एट ए पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है ये बाइसेक्टेड हो रहा है, मीन्स ये एंगल सेम हो गया इसके, एंड एंगल बी पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है सपोज कर लें 3 and 4, ये बाइसेक्टेड हो रहा है ए सी से एंड बी डी से। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 7 and 8, ये आपका फिगर हो गया। क्लियर, ये एंगल आपस में सेम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दिया है, बाइसेक्टेड हो रहे हैं। द फोर बाइसेक्टर, फर्स्ट बाइसेक्टर, सेकेंड बाइसेक्टर, थर्ड बाइसेक्टर, फोर बाइसेक्टर, द फोर बाइसेक्टर फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन बाइसेक्टर से एक आपका ABCD जो डॉटेड लाइन है वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। प्रूव दैट ACBD इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट ACBD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमको क्या शो करना है, पहले तो ये शो करना है कि अपोजिट साइड आपकी सेम है एंड ईच एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल A 90 शो कर देना, ऐसे एंगल C को 90, एंगल B को 90 एंड एंगल D को 90। अगर हम पैरेललोग्राम शो कर दें तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो जाएगी, एंड अपोजिट एंगल A एंड एंगल B को 90 शो कर दें तो C एंड D ऑल्सो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको रेक्टेंगल के लिए दो चीज़ें करनी है, पहले तो ये पैरेललोग्राम शो करना होगा, दूसरा ये शो करना होगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, both are equal to 90 degree, same as we can solve angle C is equal to angle D and both are equal to 90 degree। उसके बाद शो करना है CD is parallel to the original parallel lines, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, CD is parallel to the original parallel side, मीन्स इस लाइन के पैरेलल साइड होगा, इसको हम कुछ सपोज कर लें L and M। अब रही बात कि इसको हम पैरेललोग्राम कैसे शो कर सकते हैं, तो कुछ ट्राई कीजिए आप भी सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss on this topic. Thank you everyone. Goodbye.